हेलो, मैं हूँ शुमांतो और मैं हूँ दीपिका और हम फिर लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है इश्क वाला लव। इश्क वाला लव, इश्क वाला लव। दीपिका, तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। मतलब दिखने में कुछ खास नहीं हो, लेकिन तुम फिर भी बहुत खूबसूरत हो। हाँ, एक्सक्यूज मी। और बाय द वे इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दिखने में खास नहीं हूँ पर फिर भी खूबसूरत हूँ? दीपिका, यही प्रॉब्लम है हम सबके साथ। यू नो, हम खूबसूरत उसी चीज को मानते हैं जो विजुअली हमको अपील करे। बात तो तुम्हारी सही है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। माँ के हाथों की दाल खाई है? यम। माँ ने कभी उसको तुम्हें 5 स्टार होटल की तरह डेकोरेट करके दिया है, विजुअली अपील करके दिया है? नहीं। लेकिन टेस्ट तो फिर भी अच्छा होता है ना। ये बात तो तुम सही कह रहे हो। तो खूबसूरत वो होता है जो अंदर से खूबसूरत हो। दीपिका, तुम अंदर से खूबसूरत हो यार। थैंक यू सुमंतो। अब उड़ो नहीं, सीट पे बैठो। आज की हमारी कहानी का नाम है खूबसूरत। इसलिए मैं ये सब कह रहा था। इट वॉज जस्ट, डोंट टेक इट सीरियसली। चलो स्टोरी पढ़ लेते हैं। करेक्ट। हम सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जिससे हम प्यार करें वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हो। पर क्या ये मुमकिन है? क्योंकि हर किसी की खूबसूरती के मायने अलग अलग होते हैं। जैसे कि किसी को गोरे लोग अच्छे लगते हैं तो किसी को सांवले, किसी को लंबे तो किसी को छोटे। आनंद के लिए खूबसूरती का मतलब था एक लंबी, स्लिम, गोरी लड़की जिसके बाल कमर तक लंबे हों और आंखें हल्की कत्थई रंग की। वो हमेशा से ऐसी ही लड़की के सपने देखता था, पर हकीकत में जब वो 30 साल तक का हो चुका था उसे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली और उसके घर वालों ने उस पर शादी का प्रेशर डालना शुरू किया। आनंद ने भी शादी के लिए हाँ कर दी, पर उसे यकीन था कि जिस लड़की से उसके घर वाले शादी तय कर रहे हैं वो उसे कभी भी पसंद नहीं आ सकती। इसलिए उसने लड़की देखने से भी मना कर दिया और बस घर वालों के दबाव में आकर एक रस्म निभाने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी। उसने एंगेजमेंट करने से भी मना कर दिया क्योंकि वो उस लड़की को देखना तक नहीं चाहता था और 1 महीने बाद सीधा शादी कर ली। शादी के अगले ही दिन वो एक काम का बहाना करके 2 महीनों के लिए टूर पे चला गया और यहाँ उसकी नई दुल्हन उसका इंतजार करती रही। पर वो आखिर कब तक घर से दूर रह सकता था। 2 महीने बाद जब वो घर लौटा तो उसकी वाइफ महक ने उसके लिए दरवाजा खोला। नीले सलवार कमीज में खड़ी महक ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हाय। हाय। आनंद बस उतना ही कह के कमरे में चला गया और महक को आनंद के इस रिएक्शन से कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगा कि शायद आनंद थका हुआ होगा, इसलिए बिना कुछ कहे फ्रेश होने के लिए चला गया। आनंद ने पहली बार महक को देखा था। महक वैसे तो नहीं थी जैसे लड़की का सपना आनंद देख रहा था, पर अपने ही अंदाज में खूबसूरत थी। उसके बाल कमर तक नहीं थे बल्कि सिर्फ कंधों तक थे। आनंद को कत्थई आंखों वाली गोरी लड़की चाहिए थी और महक काली आंखों वाली सांवली सी लड़की थी। आनंद को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। पर महक तो न जाने कितनी उम्मीद लगाकर बैठी थी अपनी इस नई दुनिया, अपनी इस नई जिंदगी से। आनंद के बर्ताव से वो कुछ हिल सी गई थी। इन 2 महीनों में बस वो यही सोचती थी कि जब आनंद वापस आएगा तो क्या होगा, वो ऐसा करेगी, वो वैसा करेगी और उसके सपने उसकी आंखों में चमक रहे थे। मगर आनंद के वापस लौटने के बाद उसकी आंखों की वो चमक मानो आंसू की बूंद बनकर बह गई हो। आनंद कुछ देर बाद रूम से बाहर आया। हेलो, चाय पियोगे? आपकी ट्रिप कैसी थी? ठीक थी। आई होप सारा काम ठीक से हो गया हो। हाँ यार, इरिटेट मत करो। चाय दो और बस जाओ। लीव इट, फॉरगेट इट। तुम क्यों जाओगी, मैं ही चला जाता हूँ। ऐसा क्या कह दिया मैंने? जब से आए हैं नाराज ही है। महक को आनंद की नाराजगी की वजह समझ नहीं आ रही थी। वो रात का इंतजार करने लगी और जब सारा काम खत्म कर रात को वो अपने कमरे में गई तो देखा कि आनंद सोफे पर सो चुका है। वो चुपचाप से रोते हुए बिस्तर पर सो गई। ऐसे ही कई दिन निकल गए पर आनंद के इस बिहेवियर की वजह महक के समझ में नहीं आ रही थी। उसने आनंद से बात करने की बहुत कोशिश की पर आनंद किसी भी सवाल का सीधा जवाब ही नहीं देता था।
क्या हुआ आनंद? आप हमेशा मुझसे नाराज क्यों रहते हो? मैंने कोई गलती की है क्या? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। आपको किसी और से प्यार है? देखो, मुझे नींद आ रही है, सोने दो मुझे। नहीं, आज आपको बात करनी ही होगी। आखिर ऐसी क्या बात है? क्यों आप मुझे सजा दे रहे हो? ओके, तो सुनो, तुम जानना चाहती हो ना, मुझे तुम जैसी लड़की से शादी ही नहीं करनी थी। मुझे एक खूबसूरत लड़की से शादी करनी थी, पर ब्लडी बैड लक जो मुझे तुम मिल गई। तो आपको मेरी शक्ल से प्रॉब्लम है? You're right, मुझे तुम्हारी शक्ल से प्रॉब्लम है। मुझे तुम्हारी तरफ देखना तक पसंद नहीं, समझी? बस शक्ल सूरत ही आपके लिए सब कुछ है? हाँ, डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? ठीक है, तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? पर एक बात जरूर याद रखिए, प्यार सूरत से नहीं, सीरत से की जाती है, शक्ल से नहीं, आत्मा से। और जिसके अंदर प्यार होता है ना, वो खुद ब खुद खूबसूरत हो जाता है। प्यार इंसान को अंदर से खूबसूरत बना सकता है। और आज से मेरी नजर में आपसे ज्यादा बदसूरत और कोई नहीं है, क्योंकि आपके दिल में किसी के लिए प्यार है ही नहीं। आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते ना, मेरा सांवला रंग देखकर आपको गुस्सा आता है ना, तो फिर आज से मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको फिर कभी मेरी बदसूरत शक्ल देखने नहीं होगी। बट आई होप कि आपको भी किसी से सच्चा प्यार हो। महक आंखों में आंसू लिए आनंद के घर से और उसकी जिंदगी से चली गई। और आनंद ने जिस लड़की के इंतजार में महक का दिल तोड़ा था, वो कभी उसे मिली ही नहीं, और शायद मिलती भी नहीं, क्योंकि आनंद एक सिंपल सी बात नहीं समझ पा रहा था कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वो खुद ब खुद हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान लगने लगता है। आनंद ने खुद को ऑफिस के काम में बिजी कर लिया। कभी कभी हम खुद ही प्यार को खुद से दूर कर देते हैं, और बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें दोबारा मौका मिलता है। कुछ महीनों बाद एक दिन महक और आनंद बस यूं ही गलती से टकरा गए। आउच! आप देख के नहीं चल सकते? तुम? आप? हाय, कैसी हो? जैसे छोड़ा था वैसे ही बदसूरत। महक, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर पाता। इट वॉज। हाँ, वो तो मैं समझ ही गई। तो क्या तुम इतनी नाराज हो दैट वी कांट इवन बी फ्रेंड्स? आपने और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा, प्यार तो आप कर नहीं सकते। चलिए, दोस्ती बन जाते हैं। आई वुडंट माइंड हेल्पिंग अ होपलेस पर्सन लाइक यू। मजाक कर रही हो? अच्छा, ये बताओ कि तुम यहाँ कॉफी शॉप में अकेले हो या किसी के साथ आई हो? अकेले ही हूँ, बस घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा यहाँ आकर कुछ टाइम पास कर लूँ। और आप? मैं बस कॉफी लेने आया था। ये सामने वाली बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है। ओह, ओके। अच्छा सुनो, अब हाँ, शाम को फिल्म देखने चलोगी? नहीं, मतलब आई थॉट वी वर फ्रेंड्स, तो हम फिल्म तो देख ही सकते हैं ना? ओके, ठीक है। आनंद इतना भी सख्त नहीं था। उसे एहसास था कि उसने महक का दिल दुखाया, पर यह भी सच था कि उसे महक से प्यार नहीं था। बस अपने गिल्ट को कम करने के लिए आनंद ने महक से दोस्ती कर ली, ताकि वो इस बात का ध्यान रख सके कि महक खुश है। महक ने भी कुछ नहीं सोचा। उसने सही गलत इन सभी ख्यालों को छोड़कर बस इसी पल में जीने का सोचा, क्योंकि उसके पास वैसे भी अब खोने के लिए कुछ नहीं था। एक हस्बैंड था जिसने उसे बदसूरत कहकर छोड़ दिया, और एक एक्स हस्बैंड है जो उसके प्यार की कीमत अपनी दोस्ती से चुका रहा है। व्हाट अ मूवी, मजा आ गया यार। हाँ हाँ, आपको तो अच्छी लगेगी ही। मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें हॉरर मूवीज से इतना डर लगता है। आपको तो बहुत कुछ नहीं पता। वैसे भी ज्यादा बहादुर मत बनिए। वो जब भूत पेड़ के ऊपर लटका था तब आप भी डर गए थे। हाँ हाँ, ठीक है। आइसक्रीम? यस प्लीज। पाइनएप्पल, राइट? हाँ, आपको याद है? मतलब इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं, बस मेरा दिल ही तो तोड़ा है। बाकी सब ठीक है। जस्ट किडिंग। अच्छा, लेट हो गया है। शैल आई ड्रॉप यू होम? नो, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। नो, इट्स प्रीटी लेट। आई मस्ट ड्रॉप यू। हक जता रहे हो? तुम मेरी खिंचाई कब बंद करोगी? तुम यहाँ रहती हो? तो क्या करती,
घर वालों को ये बताती कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। महक, वो इट्स ओके, मैं शिकायत नहीं कर रही। थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग मी। गुड नाइट, सी यू। गुड नाइट। ये जो थोड़ी सी दोस्ती मिली थी महक को, वो उसी में ही खुश थी। और आनंद ये सोचने लगा था कि उसने पहले कभी महक से दोस्ती करने की कोशिश क्यों नहीं की। दोनों एक दूसरे के साथ इतने कंपैटिबल थे, पर उसने कभी ट्राई ही नहीं किया। महक के घर पहुंच के कुछ देर बाद आनंद ने उसे मैसेज किया। जस्ट रीच्ड। गुड। आज बहुत मजा आया। मुझे भी। आई एम सॉरी। क्यों? तुम्हें हॉरर मूवी ले जाने के लिए। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको रोमांटिक मूवी दिखा के बदला ले लूंगी। श्योर, एनी टाइम। चलो अब सो जाते हैं, कल ऑफिस है। तुम जॉब करती हो? ऑब्वियसली। तो आपको क्या लगता है मैं अपना खर्चा कैसे चलाती हूँ? ये पढ़ते ही आनंद के जैसे पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि महक घर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी। बस उसने सेल्फिशली अपने बारे में सोचा, और महक इन सब के बाद भी एक्चुअली उसे बर्दाश्त कर रही थी। क्या हुआ? कहाँ गायब हो गए? नहीं, कुछ नहीं। कहाँ है तुम्हारा ऑफिस? अंधेरी। ओ, वो तो मेरे रास्ते में ही है। मैं कल तुम्हें ड्रॉप कर दूं? अरे इसकी क्या जरूरत? अरे एक दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता है क्या? ओके, इफ यू इंसिस्ट। सो आई सी यू टुमारो मॉर्निंग एट 8। फाइन। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आनंद रात भर खुद को कोसता रहा कि कितना सेल्फिश है वो। किसी का दिल दुखाया उसने, और फिर कभी पलट के ये भी नहीं देखा कि उसकी वजह से एक लड़की की पूरी जिंदगी ऊपर नीचे हो गई। एक लड़की जो एक खूबसूरत नई जिंदगी के सपने लिए उसके घर आई थी, उसने उसके सारे सपने तोड़ दिए, और इसी गुस्से में अब वो वापस अपने घर, अपने माँ बाप के पास भी नहीं गई। आनंद ने मानो महक से उसके हर तरह का प्यार छीन लिया, और ये ख्याल आनंद को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आई सॉरी, आई एम सो सॉरी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सीट आगे पीछे करूं? आर यू कंफर्टेबल? या दिस इज फाइन, थैंक्स। अच्छा ये बताओ, क्या करती हो तुम? एक मीडिया हाउस में कॉपीराइटर का जॉब करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें राइटिंग में इंटरेस्ट है। मुझे भी नहीं पता था, पर अकेले रहकर जाना कि और कोई तो टैलेंट नहीं है मुझ में, बस थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। सो दैट्स ग्रेट। अब बस दिस इज माई ऑफिस। ओके, जस्ट चलो, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। यू टू। महक कार से उतरी और ऑफिस चली गई, पर आनंद उस दिन ऑफिस नहीं जा पाया। वो पूरे दिन वहीं खड़ा होकर महक का इंतजार करता रहा। महक शाम को अपने कलीग के साथ बाहर आई तो उसे आनंद वहीं खड़ा मिला। हे, आप यहाँ? हाँ, मैंने सोचा कि मैं वापस लौट रहा था तो तुम्हें पिक कर लूं। वैसे इतने आराम की आदत मत लगाइए मुझे। पूरे रास्ते आनंद ने और कुछ नहीं कहा, बस कभी कभी अपने कनखियों से महक को देखता रहा। और आज पहली बार उसे महक के लिए कुछ महसूस हुआ, कुछ फील हुआ। उसे किसी और के साथ देखकर आनंद को अच्छा नहीं लगा। वो चाहता था कि महक का घर कभी आए नहीं, और बस वो महक को यूं ही देखता रहे, उस चेहरे को जो उसे कभी बदसूरत लगता था। क्या हुआ? आप कुछ बात नहीं कर रहे? वो बंदा कौन था तुम्हारे साथ जो बाहर निकला था? अब वो कलीग और बहुत अच्छा दोस्त, उसने ही मुझे ये जॉब दिलाई है। कलीग? देख के तो कुछ और ही लग रहा था। मतलब ये कि तुम कैसे किसी और से इतना क्लोजली बात कर सकती हो यार? अब व्हाट? और क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, गॉड डैम इट। आनंद ने वो कह दिया जो उनके बीच अनकहा था। एक सन्नाटा आकर दोनों के बीच बैठ गया। अगले आधे घंटे तक आनंद सीधा देखता रहा और महक खिड़की से बाहर। अरे आनंद, मेरा घर पीछे रह गया। ओह सॉरी। इट्स ओके। नो, आई एम सॉरी महक, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। आनंद, प्यार या तो होता है या नहीं होता। मुझे था और आपको नहीं। हम दोनों इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। मुझे तुमसे प्यार है।
महक, पर क्या तुम्हें अभी भी? ये सुनते ही महक की आंखों से आंसू बहने लगे और वो दौड़ के घर के अंदर चली गई। आनंद भी उसके पीछे गया। महक, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं एक छोटी सी बात नहीं समझ पाया था। I was a fool। मैं इतना नहीं समझ पाया था कि प्यार शक्ल से नहीं इंसान से किया जाता है। आनंद प्लीज, मैं वापस उन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, अब दोबारा नहीं कर पाऊंगी। मैं आपकी नजर में बदसूरत थी और हमेशा रहूंगी। मैं गलत था महक, I was wrong। मेरी नजर में तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैं बस तुमको देखना चाहता हूँ, बिलीव मी। आनंद प्लीज, अब बहुत देर हो चुकी है। इसीलिए महक मैं और देर नहीं करना चाहता, अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। प्लीज महक, बस एक मौका दे दो। आई प्रॉमिस तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। प्लीज महक, एक मौका दे दो, मुझे नहीं तो हमारे प्यार को सही। महक प्लीज ओपन द डोर। महक मेरी बात का जवाब दो। महक प्लीज ओपन द डोर। महक। कुछ देर बाद फाइनली महक ने दरवाजा खोल दिया और आनंद को एक और मौका दिया। महक ने हमेशा से आनंद से प्यार किया था। उस दिन से जब उसके पेरेंट्स ने पहली बार उसे आनंद की फोटो दिखाई थी, पर इस बार उसने दोस्ती से शुरुआत की और फिर प्यार खुद ब खुद हो गया। आनंद महक को इतना प्यार करने लगा था कि उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। कभी कभी प्यार हमारे सामने खड़ा होता है और हम हैं कि उसकी शक्ल पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हम गलती कर जाते हैं प्यार को और खूबसूरती को अलग अलग समझने में। शायद हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए रूप रंग से, तभी प्यार के करीब जा पाएंगे हम। क्योंकि प्यार की सूरत नहीं होती, प्यार एक एहसास होता है जो हम सभी के दिलों में होता है। बस जरूरत है झांक के देखने की। ये थी हमारी आज की कहानी। खूबसूरत थी ना खूबसूरत कहानी? ऐसी ही कहानियां आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी कहानियां हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिखिए LOVE love@fever.fm। मैं एक बार और रिपीट कर दूं, LOVE love@fever.fm। मैं शुमांतो और मैं दीपिका फिर आएंगे आपके लिए कुछ और ऐसी ही खूबसूरत प्यार की कहानियां लेकर इसी शो पर, जिसका नाम है इश्क वाला लव। तब तक के लिए प्यार कीजिए, प्यार बांटिए और सुनते रहिए फीवर 104। इश्क वाला